हुआ, हर चीज के बारे में जिज्ञासा करते हैं। वर्तमान युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है और वो है इसके पास जिज्ञासाएं अनंत हैं। और जितनी अनंत जिज्ञासाएं होंगी ज्ञान और विज्ञान के समृद्धि के नई नई सफलताओं के उतने ही अनंत द्वार, उतनी ही अनंत संभावनाएं हमारे सामने प्रकट होती रहेंगी। अब हालांकि तात्कालिक बुद्धि हर किसी में नहीं होती, ये तो गॉड गिफ्ट चीजें हैं कि कुछ लोगों में तात्कालिक बुद्धि होती है और जिनमें तात्कालिक बुद्धि होती है ऐसे बुद्धिमान लोग धरती पर कहीं भी जाएंगे, हर जगह है, संपत्ति भी प्राप्त करेंगे, सम्मान भी प्राप्त करेंगे, स्वर्ग का निर्माण भी करेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अपन लेते हैं लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में मैंने पढ़ा है कि जब वो अमेरिका के नौसेना में दाखिल होने के लिए गए तो नौसेना के अधिपति ने, मुखिया ने, कप्तान ने माउंटबेटन से पूछा कि जरा एक बात बताओ कि तुम पानी के जहाज में सेना को लेकर के जाओगे और अगर रास्ते में तूफान आ जाएगा तो तुम क्या करोगे? बोले साहब तत्काल लंगर डाल दूंगा। बोले फिर तूफान आ जाएगा तो? बोले फिर लंगर डाल दूंगा। बोले फिर तूफान आ जाएगा तो? बोले फिर लंगर डाल दूंगा। बोले फिर तूफान आ जाएगा तो? बोले फिर लंगर डाल दूंगा। बोले तुम इतने सारे लंगर लाओगे कहां से? बोले साहब आप इतने सारे तूफान लाएंगे कहां से? बोले तुम इतने सारे लंगर लाओगे कहां से? बोले आप इतने सारे तूफान लाएंगे कहां से? तो न इतने तूफान आएंगे और न इतने लंगरों की जरूरत पड़ेगी। ये क्या है? तात्कालिक बुद्धि। इसे हम कहेंगे तात्कालिक बुद्धि। एक आदमी ने दूसरे से कहा यार 2 रुपये का दूध खरीदा और उस दूध में भी मक्खी। 2 रुपये का तुम्हारे यहां से दूध खरीदा उसमें भी मक्खी। बोले साहब मक्खी नहीं निकली तो क्या हाथी घोड़े निकलेंगे? तात्कालिक बुद्धि का जवाब क्या निकल करके आता है वो मायने रखता है। अपन सोचते हैं अच्छा उसने ऐसा कहा, उस समय तो मुझे कुछ जवाब सूझा नहीं, फिर मुझे बात सूझी कि ओ इसका जवाब तो ये देना चाहिए। जरा आप मुझे बताइए कि वक्त गुजर जाने के बाद अगर कोई व्यक्ति उसका जवाब सोचता है और जवाब देता है तो क्या उस जवाब की कोई कीमत होती है? कीमत उसी की होती है जो कि तात्कालिक हमारे सामने निकल कर आया, वो कहलाएगा बुद्धि का परिणाम। बुद्धि का परिणाम कहलाएगा वो। जैसे कि अपन लोग एक छोटी सी कहानी कहा करते हैं कि एक व्यक्ति एक वैद्यराज के पास पहुंचा और जाकर कहने लगा साहब मुझे अमुक बीमारी है तो दवा दे दीजिए। वैद्यराज ने एक पुड़िया बांधी और उसे दे दी। बोले जा पुड़िया फाक ले, ठीक हो जाएगा। और वाकई वो ठीक हो गया। अगले दिन धन्यवाद देने के लिए बोले साहब वैद्यराज जी आपने तो कमाल कर दिया, मैं 3 दिन से भुगत रहा था, तड़फ रहा था, पर ठीक नहीं हो पाया। आपने न जाने कौन सी पुड़िया दी कि एक ही पुड़िया में मेरी तबीयत ठीक हो गई। आपको फीस क्या दूं? तो कहते हैं वैद्यराज ने कह दिया भाई 100 रुपये दे दो। तो बोले सब 100 रुपये? एक पुड़िया के 100 रुपये? बोले भाई पुड़िया के 100 रुपये नहीं है, पुड़िया के तो केवल 1-2 रुपये ही होंगे और पुड़िया इससे ज्यादा कीमती नहीं थी, लेकिन कौन सी पुड़िया तुम्हें दी जानी चाहिए इसका निर्णय करने का मैं 98 रुपये या 99 रुपये ले रहा हूं। अर्थात ये हुई बुद्धि की स्थिति। बुद्धिमान लोगों की कद्र होती है, कीमत होती है। और यमराज कहते हैं तुम अग्नि का स्थान भी बुद्धि जानो, अर्थात बुद्धि वाली गुफा में ही अग्नि तत्व विद्यमान रहा करता है। अपन लोग जब ध्यान करते हैं तो ध्यान रखो हम बुद्धि से एकाकार होते हैं, बुद्धि में स्थित हो रहे होते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर बुद्धि में स्थित हो रहा है तो मानकर चलो वह ईश्वरीय तत्व में स्थित हो रहा है, वो अग्नि तत्व में स्थित हो रहा है, वो अपने जीवन की मूल ऊर्जा में स्थित हो रहा है। अपनी बुद्धि को बढ़ाने के 2 सरल तरीके हैं और पहला है स्वाध्याय और दूसरा है ध्यान। लेकिन याद रखो केवल ये 2 ही तत्व उपयोगी नहीं बनेंगे। बुद्धि तत्व को बढ़ाने के लिए चिंता से बचो, तनाव से बचो, क्रोध मत करो, टेंशन अपने दिमाग में मत पालो। कहीं ऐसा ना हो
अपन लोगों में से कोई व्यक्ति ध्यान और स्वाध्याय तो करता है, पर बात बात में चिंता करता है, टेंशन करता है, गुस्सा करता है, रात दिन कुछ न कुछ सोचता रहता है, उमड़ घुमड़ करता रहता है, तो परिणाम ये निकलेगा कि ध्यान और स्वाध्याय करके हम लोग जितनी ऊर्जा प्राप्त करेंगे उससे 4 गुनी ऊर्जा तो हमने केवल अपने टेंशन के कारण, अपने तनाव के कारण हमने वो ऊर्जा खत्म कर डाली है। इसलिए शांति, आनंद, एकाग्रता, ये सब वो चीजें हैं जो हमारी बुद्धि की क्षमता को और ज्यादा बढ़ाते हैं। जीवन में रचना धर्मिता होनी चाहिए। दिन भर केवल बैठे मत रहो, कुछ सृजन करो, अपनी बुद्धि का उपयोग करो, कुछ सार्थक उपयोग करो। दिन भर में लगना चाहिए कि मैंने आज अपनी बुद्धि का ये परिणाम निकाला। भले आप कंप्यूटर के आगे बैठकर परिणाम निकालें, चाहे आप एक अच्छा सा निबंध लिख करके परिणाम निकालें, चाहे आप एक फैक्ट्री को चला करके अपना परिणाम निकालें, किसी न किसी रूप में, चाहे गीत बनाएं, चाहे कविता बनाएं, अर्थात हमें अपनी बुद्धि का कोई न कोई सार्थक उपयोग हमें करते रहना चाहिए। तनाव, चिंता, क्रोध, इन सब से बचो। एकाग्रता, शांति, आनंद, प्रसन्नता, मुस्कान, मिलनसारिता, अच्छा व्यवहार, अच्छी वाणी, इन सब का उपयोग करो। अर्थात नेगेटिविटी से बचो और पॉजिटिविटी को अपने जीवन से जोड़ो। ये सब वो तरीके होते हैं जिनसे कि हमारी बुद्धि बढ़ती है, हमारी बुद्धि का विकास होता है। और जो इंसान बुद्धि का विकास करता है, बुद्धि में तत्पर रहा करता है, बुद्धि का ध्यान करता है, बुद्धि से एकाकार होता है, बुद्धि को आत्मसात करता है, वह व्यक्ति अग्नि तत्व को आत्मसात कर रहा होता है। तो अग्नि तत्व को साधने के लिए, यज्ञ को अपने जीवन के अंदरूनी तौर पर साधने के लिए सबसे अच्छा साधन है, और वो है बुद्धि का अधिक से अधिक उपयोग, अधिक से अधिक इसका विकास, और बुद्धि तत्व में ही ईश्वरीय संपदा की तलाश। अपनी ओर से प्रेम पूर्वक इतना ही अनुरोध करता हूं। नमस्कार।